नमस्कार दोस्तों, एसडी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेंद्र सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स 18 जून 2020 की। आज की सुर्खियों में हम बहुत सारी बातें देखने वाले हैं, जिसमें नरेगा से संबंधित, एयरटेल पेमेंट से संबंधित और भी बहुत सारी बातें आज हम देखेंगे, है ना दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स 18 जून 2020 में हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं 18 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में, और जिसमें हम लोग देखेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक की जानकारी, नरेगा की जानकारी और एमएसएमई के बारे में और भी बहुत कुछ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले हम इस कहानी को शुरू करते हैं, जिसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 की बात करने वाले हैं दोस्तों। 17 जून 2020 को एक वैश्विक जो है सूचकांक जारी हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा, और इसमें भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 43वां स्थान, 43rd पोजीशन पर भारत है, जो 2019 में भी 43वें पोजीशन पर ही था। अर्थात ध्यान रखिएगा कि 2020 और 2019 में भारत का स्थान जो है वो कौन सा था, वो था 43 यानी 43वां। इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर, द्वितीय स्थान पर डेनमार्क और तृतीय स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर के एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें ना कुल राष्ट्रों की संख्या कितनी है, 63। तो 63 देशों की एक सूची जारी होती है। इस 63 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा आता है, तो ध्यान रखिएगा भारत 43वें स्थान पर आता है, और ये रैंकिंग जो है स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के बिजनेस स्कूल के द्वारा 1989 से शुरू की गई, तब से ये लगातार अभी चली आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत नेपाल समझौता 15 जून 2020 को पशुपतिनाथ मंदिर, दोस्तों ध्यान रखिएगा पशुपतिनाथ मंदिर है, उसके परिसर के ढांचे में सुधार हेतु भारत और नेपाल के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है दोस्तों। ये एक मंदिर है पशुपतिनाथ जी का, जिसके जो है ढांचे में कुछ सुधार के लिए भारत और नेपाल के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है दोस्तों। ये जो समझौता हुआ है ये 2.33 करोड़ रुपए की सहायता जो है वो भारत द्वारा। हालांकि भारत और नेपाल के बीच में एक सीमा विवाद भी चल रहा है, आप लोगों ने सुना होगा काला पानी सीमा विवाद, और लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन भारत का पशुपतिनाथ मंदिर से संबंधित जो समझौता हुआ है वो एक अलग समझौता है, जिसमें 2.33 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ये मंदिर कहाँ पर है, ये मंदिर है काठमांडू में। काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। ये एक नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और उस नदी का नाम आपको ध्यान में रखना है बागमती। ये जो बागमती नदी है ना दोस्तों, ये सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, कोसी नदी की। कोसी नदी वो नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है दोस्तों। नेपाल जो है उसकी राजधानी कौन सी, काठमांडू, जहाँ पर ये मंदिर स्थित है। अच्छा, नेपाल के प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूँ, राष्ट्रपति की, तो वो कौन है, वो है विंध्या देवी भंडारी, और जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, केपी शर्मा ओली। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को करना आप ना भूलिएगा। और अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न भी करने वाला हूँ, जितना आपने पढ़ा होगा उससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। चलता हूँ अगली खबर की तरफ। मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 दोस्तों, 16 जून 2020 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान 16,000 करोड़ रुपए के 12 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक महाराष्ट्र है, मुख्य रूप से जो उद्योग धंधे हैं उनके विकास के लिए समझौता किया गया है। इसमें जो प्रमुख देश आते हैं उनमें यूएसए, चाइना, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसी कंपनियां शामिल हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जी हाँ, और महाराष्ट्र के गवर्नर जनरल भगत सिंह कोश्यारी हैं वर्तमान में। उद्धव ठाकरे जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उद्धव ठाकरे जो हैं वो वर्तमान में सीएम हैं, और यहाँ पर तमाशा और लावनी जो डांस है मुख्य रूप से वो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। सर्वाधिक रोजगार देने वाले राज्यों की एक सूची जारी हुई है 15 जून 2020 तक की, उसमें बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि मनरेगा जो है उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा लोगों को काम देने में जो प्रथम स्थान हासिल किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मनरेगा ये एक ऐसा कार्यक्रम जो ग्रामीण जो व्यस्क होते हैं उनको 100 डेज का अर्थात 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है। उसमें उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि राजस्थान ने द्वितीय। राजस्थान इससे पहले उत्तर प्रदेश को से भी आगे था, अर्थात राजस्थान प्रथम स्थान पर था, एक स्थान फिसल कर राजस्थान द्वितीय स्थान पर आ चुका है। जबकि आंध्र प्रदेश का स्थान तृतीय है। कार्यरत मजदूर 57.12 लाख, राजस्थान 53.45 लाख
और जो आंध्र प्रदेश है उसमें 36.58 लाख मजदूर कार्यरत हैं। प्रतिशत की बात करूं तो यूपी में 18%, राजस्थान के 17 और आंध्र प्रदेश में 12% मजदूर जो है वो कुल नरेगा श्रमिक जो होते हैं उनका प्रतिशत यहाँ पर आपको बताया गया है। ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम एमजी नरेगा की अगर मैं कुछ बात करूं तो ये नरेगा अधिनियम जो है ना वो 2005 में प्रस्तुत किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो मनमोहन सरकार थी उस समय में उनके द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे भारत के अंतर्गत की गई थी। बाद में दोस्तों क्या हुआ कि 2009 में है ना नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, एमजी नरेगा कर दिया गया। और योजना के तहत में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, परंतु विशेष परिस्थिति में 150 दिन का रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि गवर्नर कौन, तो आनंदीबेन पटेल। सीएम नाम आपने सुन रखा होगा, योगी आदित्यनाथ। और मुख्य रूप से अगर बात करूं मैं उत्तर प्रदेश के डांस की, तो यहाँ पर कथक जो डांस फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के लिए ऋण स्वीकृत। दोस्तों 17 जून 2020 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने है ना भारत को लोन दिया है $750 मिलियन का, है ना। और भारत द्वारा इस फंड का उपयोग किसमें किया जाएगा, ध्यान रखना, कोविड-19 से लड़ने के लिए किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना जिस से हम लोग है ना लड़ रहे हैं, पूरी वैश्विक महामारी है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उससे लड़ने के लिए हम लोग इसका उपयोग करने वाले हैं। AIIB जो है दोस्तों इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ पर, चाइना की राजधानी है। जिन लिक्विन जो है वो प्रेसिडेंट है कहाँ के, चाइना के। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुरक्षा वेतन खाता 15 जून 2020 को एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा MSME के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया गया है। MSME का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर के लिए एक सुरक्षा वेतन खाता जो है ना वो सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये खाता MSME और अन्य संगठनों के कैशलेस भुगतान के लिए, जी हाँ बिल्कुल कैशलेस भुगतान जो है जिसमें कैश नहीं बल्कि ऑनलाइन जो पेमेंट होगा उसके लिए ये उनको सक्षम करेगा। और इस खाते के साथ में हॉस्पिटल कैश बीमा और दुर्घटना बीमा जो है वो भी कवर होगा। एयरटेल पेमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं तो 11 अप्रैल 2016 को RBI द्वारा इसे लाइसेंस प्रदान किया गया था। ये भारतीय एयरटेल की एक सहायक कंपनी है और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में इसकी भागीदारी 19.9% तक की है। एयरटेल पेमेंट बैंक की शुरुआत नवंबर 2016 में जयपुर राजस्थान से की गई थी। जी हाँ, राजस्थान की राजधानी जयपुर से 2016 में इस एयरटेल पेमेंट बैंक की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। एयरटेल पेमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं तो 2016 में स्थापित हुआ, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और अनुब्रता बिस्वास जो है वो इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं जो मैंने आपको अभी कुछ करंट अफेयर्स की जानकारी दी उससे संबंधित। पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है। अभी मैंने आपको बताया था भारत लगातार 2019 और 2020 में सेम स्थान पर था और वो स्थान कौन सा था, 43वां। बिल्कुल 43rd पोजीशन पर भारत है। 19 में भी यही था और 20 में भी 43वीं पोजीशन पर ही था। कुल मिलाकर देशों की संख्या इसमें कितनी है, तो देशों की संख्या 63 देश इसमें भाग लेते हैं। प्रथम स्थान पर क्या बताया था, सिंगापुर। बिल्कुल IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है, अभी मैंने आपको बताया सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, तो सिंगापुर जो है ना वो क्या है, बिल्कुल प्रथम स्थान पर काबिज है। हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य पशुपतिनाथ मंदिर के ढांचे में सुधार हेतु समझौता हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी पर स्थित है दोस्तों, मैंने अभी बताया था एक नदी का नाम, ये कौन सी नदी के किनारे, और ये एक सहायक नदी भी बताई थी आपको। जी हाँ, ये बागमती जो कोसी नदी की सहायक नदी है उस पर स्थित मंदिर है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, अभी हमने बात की थी नेपाल की, नेपाल और भारत के बीच में समझौता हुआ है, तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन, तो नाम ध्यान रखिएगा KP शर्मा ओली जो है ना वो इसके क्या है, इस नेपाल के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। 16 जून 2020 को महाराष्ट्र उद्योग विभाग द्वारा किसकी शुरुआत की गई है, तो ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0। जी हाँ दोस्तों, मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 की शुरुआत किसके द्वारा, 16 जून 2020 को महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू की गई है। महाराष्ट्र के जो CM है उनका नाम क्या है, महाराष्ट्र के CM का नाम है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है दोस्तों, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। 15 जून 2020 तक सर्वाधिक रोजगार देने वाले राज्यों में पहले स्थान पर कौन है, मैंने आपको बताया था पहले स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश, और पहले स्थान के बाद दूसरे स्थान पर है हमारा राजस्थान। हाल ही में
AIIB द्वारा भारत के लिए $750 मिलियन का जो ऋण स्वीकृत किया गया है, इस AIIB का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? अभी मैंने आपको बताया था AIB जो है ये कोविड-19 से लड़ने में जो है वो सहायता हासिल करेगा। तो ये क्या है? बीजिंग में इसका मुख्यालय है। बीजिंग कहाँ पर आता है? चाइना में। आपने ये भी सुना होगा कि भारत और चाइना के मध्य में है ना अभी युद्ध की स्थिति चल रही है। यहाँ पर भारत ने क्या करा था कि यहाँ पर एक सड़क निर्माण जो है ना वो करने का प्रयास किया था, परंतु भारत और चाइना के मध्य में क्या हुआ, इस सड़क को लेकर के क्या हो गया? विवाद हो गया। ये जो सड़क है दोस्तों, ये सड़क जो है वो लेह से तरबुक तक, पहले ही जो हमारी रोड थी वो बनी हुई थी, लेकिन नई सड़क तरबुक से DBO तक है, जिसकी लंबाई करीब 273 किलोमीटर की है। गलवान वैली के पास इसी सड़क से चीन को परेशानी है और सड़क लाइन और एक्चुअल कंट्रोल के समानांतर ये बनाई गई है। गलवान घाटी लद्दाख सीमा के पास में स्थित है। यहाँ सड़क का काम करीब 2 दशक से चल रहा था, लेकिन एक बार इसका अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया था, इस कारण इसके निर्माण में देरी हो गई। अब यहाँ पर अधिकांश काम तो संपन्न हो गया है, परंतु इस 273 किलोमीटर की जो सड़क निर्माण है इसमें चीन को आपत्ति है दोस्तों। बस इसी का संघर्ष चल रहा है, जिसमें 20 जो सैनिक हैं वो भारत के शहीद हो चुके हैं। हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के MSE हेतु सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया गया है। एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसके जो CEO हैं दोस्तों, उनका नाम है अनुब्रता बिस्वास। क्या नाम है? अनुब्रता बिस्वास जो है वो MSME हेतु जो सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया गया है, इसके एयरटेल पेमेंट बैंक के क्या है? CEO हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी मैंने आपको बताया था एयरटेल पेमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका दोस्तों। ये आज यानी कि 18 जून 2020 है, उसकी करंट अफेयर्स मैंने आपके सामने रखी। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।